हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कुछ हमारे जो व्यूअर्स से कमेंट्स आते हैं और जो स्पर्श में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में, वो अपने बताते रहते हैं कि हमने किस प्रकार ठीक कराया, और तो उसी को हम आपको पहुंचा देते हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं और उनके बारे में भी मैं आज चर्चा करूंगा। और कल जो AIC पेन आया था, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मूल्य सूचकांक आया हुआ है उसका DA जिससे बढ़ता है, वो भी हमने कैलकुलेट किया है, ये मानते हुए कि कल जितना आया है इतना ही आगे 6 महीने तक रहेगा। तो हमारा DA जनवरी 2023 में कितना हो जाएगा। उससे पहले मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं, मैं उनको बता देता हूँ। एक मेरे व्यूअर हैं शिवाजी यादव, वो कहते हैं मेरे PPO में सरनेम अदर है, अलग है, और आधार नाम में अलग है, अब मैं क्या करूं। सर ऐसा है, बेटर यही है कि आपके PPO में जो आपका सरनेम है उसे अपने आप आधार कार्ड में या आपके पैन कार्ड में ठीक करा लें, ज़्यादा बेटर यही है। अदरवाइज आप आर्मी के डिटेल्स, आर्मी के PPO को ठीक कराने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। अभी पता चला है कि कुछ पेंशनर की पेंशनर्स आ गई है, पेंशन आ गई है, और कुछ पेंशनर्स की पेंशन नहीं आई है। अभी इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो स्पर्श से मैसेज आ रहे हैं उसका कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। एक व्यूअर कहते हैं मेरे कि पर्टिकुलर्स ऑफ पेंशनर एंड स्पाउस नॉट करेक्ट इन PPO एंड EPPO, और ये कोई एयरफोर्स के हैं, कमलेश कुमार शर्मा। कमलेश कुमार शर्मा जी, आप अभी तक लिखते रहे हो, उनको लिखो मत। आप प्लीज़ आपने जो करेक्शंस कराने हैं आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कराइए, इनको भेजिए। आपका जो भी आर्मी का तो रिकॉर्ड ऑफिस होता है, आपका क्या होता है, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन वहाँ आप भेजिए, तब आपका होगा। पत्र लिखने से कुछ भी नहीं होगा और वो आपको डालते रहेंगे ऐसे ही। एक मेरे व्यूअर हैं, वो कहते हैं मुझे यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड नहीं है। सर मैंने बताया, यदि इस प्रकार की कंडीशन आपको आती है तो आप PCDA की साइट पे जाएं, वहाँ आपको जो स्पर्श है जो ऊपर दे रखा है स्मार्ट से होम वगैरह CSC सेंटर हुआ है, उसको क्लिक करें। वहाँ आपको राइट हैंड साइड पे लॉगिन दे रखा है। लॉगिन में जब आप लॉगिन करोगे तो अपना यूजर नेम डालें, नीचे आपका पासवर्ड पूछेगा, वो आपका है नहीं, उससे नीचे दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड। आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें, आपके मोबाइल पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। एक मेरे नारू विष्ट जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने बताया था कुछ दिन पहले कि जो एडजुकेशन जनरल ब्रांच ने जो मीटिंग की थी PCDA के साथ में, तो उसमें ये बताया था कि आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस डायरेक्ट बैंक से लिया जाएगा, वो अब भी लिया जाएगा। आपको केवल उसको वेरीफाई करना है कि वहाँ वो सही है, बस इतना से करना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपका डिफरेंस है तो उसको आप ठीक कर लें। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक OROP के बारे में, उसका जो अप्रूवल मिलना था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल गुप्त है एकदम। अभी 15 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन तक अभी तक ये पता नहीं चला हमें कि उसका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। वैसे यूट्यूबर तो डेली अप्रूव करा देते हैं और टेबल बना देते हैं, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। और 15 दिन हमने कहा था कि 1 महीने तक यदि ये नहीं आते हैं तो मान लीजिए कि ये डेफिनेटली आगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएंगे। अभी 16 तारीख है, 15 दिन और रह गए हैं। हम आशा कर रहे हैं कि 15 दिन में यदि ये टेबल निकाल दें तो आगे जो एजेंसी काम करेंगी, खास करके अब तो ये अभी तो स्पर्श में नहीं जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन कुछ स्पर्श में चला जाएगा और कुछ DPDO में रह जाएगा और कुछ बैंकों में रह जाएगा जो कैलकुलेशन होना है। अब ये पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। दूसरा हमारा यह भी सोचना है कि यदि ये दिसंबर तक स्पर्श में डाटा को लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कहीं कि इसी के बहाने एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले लें कि सारा काम स्पर्श में होना है, और अभी ये हो नहीं सकता क्योंकि आधा स्पर्श में चला गया है, आधा डाटा बैंकों के पास है, आधा DPDO के पास है। इसको एक ही जगह से करने के लिए हमें और टाइम चाहिए जिससे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बस ये शक होने को जा रहा है और तो कोई शक है नहीं। अभी तक तो इनकी शुरुआत है नहीं, अभी पता भी नहीं चला है कि इनका हुआ कि नहीं हुआ है।
एक मैंने जो कमेंट डाला हुआ है मेरे, प्रसाद राजेंद्र जी ने कहा है, मैंने कहा था ना कि कई जो जिला सैनिक बोर्ड हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए, लेकिन इन्होंने लिखा है कि जिला सैनिक बोर्ड इज एक्सेप्टिंग आधार एंड फॉरवर्डिंग टू रिकॉर्ड ऑफ डेट ऑफ बर्थ रिसेंटली, आई हैव डन सो एंड गॉट रिप्लाई फ्रॉम रिकॉर्ड विद इन 20 डेज। कहते मैंने अपना आधार कार्ड दिया था डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिला सैनिक बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है, रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा है और रिकॉर्ड ऑफिस ने भी उसका जवाब दे दिया है 20 दिन के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो सकती है। अब ये अलग अलग जो जिला सैनिक बोर्ड है अलग अलग प्रकार का इन्होंने प्रोसीजर चला रखा है। यदि ऐसा है तो हमने भी लेटर लिखा है एमओडी को कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसी को डेट ऑफ बर्थ मानी जाए, और यदि ये मान रहे हैं और ये रिकॉर्ड ऑफिस ने माना है और इनको जवाब भी आ गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी रिकॉर्ड ऑफिस को ये माननी चाहिए, और यदि ये होता है तो आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपना नाम चेंज कराओगे तो नाम चेंज कराने की प्रक्रिया अलग है, वो आधार कार्ड से नहीं होगी, उसको पेपर में भी निकलवाना पड़ेगा और को डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। और यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो सीधा साधा है, एक जो बेस डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए आप। बेस डॉक्यूमेंट या तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो या आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, जिसके माध्यम से आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सको। अब हम चलते हैं, मैंने सामने ये लगा रखा है, कल 30 सितंबर था, तो जो अगस्त 2022 का जो मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक EIC पिन जो आया था वो कल आया था और वो आया था 130.2 और जुलाई में था 129.9। तो जुलाई में जब 8 था तो उस समय आपका DA था 39.02 और जून में जो था आपको 38% हो गया, 0.37 रह गया था। और अगस्त में कल आया है 130.2, ये आपके जो पॉइंट्स आए हुए हैं कल, उसको हम यदि फीड करते हैं कैलकुलेटर में तो बन जाता है 40.32। यानी कल तक आपका जो DA है वो बढ़ गया, कितना, लगभग 1.5% बढ़ गया। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगस्त में कल जो आया हुआ है, अगस्त का सितंबर में जो आया हुआ है यही रहता है दिसंबर तक, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बन जाता है 41.66। 41.66 का मतलब हुआ 3% तो क्लियर हो गया और ऊपर भी जा सकता है, यानी जनवरी में 3% या 4% DA आ सकता है। हालांकि आप कहोगे कि इसकी सूचनाएं आ रही हैं, सूचनाएं दे दी जाती हैं, अभी तो पीछे वाला भी नहीं आया, पीछे वाला भी आ जाएगा और आगे आपका हमारी लगभग जनवरी 2023 से 4% DA हमारा होगा। 3% तो हो ही जाएगा, ये 4% तक भी पहुंच सकता है। आगे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बहुत सौ की पेंशन नहीं आई हुई है, हो सकता है कि बैंकों का हाफ ईयरली क्लोजिंग है, तो आज 1 अक्टूबर को लगभग बैंकों की छुट्टी रहती है। यदि आज छुट्टी रहे बैंकों की तो हो सकता है आपकी पेंशन आज भी नहीं आए, कल संडे है कल भी नहीं आए और उसके बाद सोमवार को आए, और जनरली ये हर बार ऐसा होता है। और कई DPDO की पेंशन आ चुकी है, जैसे जयपुर DPDO ने अपनी पेंशन दे दी है, हमारी आ चुकी है, लेकिन दूसरे DPDO वाले जो हैं उनसे पूछा था तो वो कहते हैं हमारी नहीं आई है। आज पता चलेगा उनकी पेंशन आई है या नहीं आई है। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।